बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान फ्रॉम 1504 टू प्रेजेंट डे। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम उसकी ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान साउथ एशियन कंट्री भी है और एशियन कंट्री भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस रोड्स पे है साउथ और सेंट्रल एशिया के। ठीक है, अफ़गानिस्तान के फार ईस्ट पे है चाइना, ईस्ट और साउथ पे है पाकिस्तान लोकेटेड। ठीक है, वेस्ट पे इसको ईरान लोकेटेड है और नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान लोकेटेड है। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में मीन्स कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी से। ठीक है, ट्रेड के लिए इसका सिर्फ एक ही रिवर है जो वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम से कंबाइन होकर सी में उसको एक्सेस मिलता है। ठीक है, और उस रिवर का नाम है काबुल रिवर। ठीक है, अब समझते हैं कंटेंट्स देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले, उसके बाद है पीपल्स, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ अफ़गानिस्तान, उसके बाद लैंड और क्लाइमेट है अफ़गानिस्तान का, उसके बाद रिवर्स एंड डैम्स हम समझेंगे अफ़गानिस्तान के, उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि अफ़गानिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसकी वजह से हमें अफ़गानिस्तान को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोविंशियल डिवीज़न के उसके प्रोविंस की डिवीजन्स कैसे है अफ़गानिस्तान की। शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की मीनिंग है लैंड ऑफ अफ़गान्स। ठीक है, मीन्स अफ़गानियों का मुल्क। अफ़गानिस्तान का फुल नाम जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। ये मल्टी इथनिक कंट्री है, मीन्स यहाँ पर बहुत सी नस्लों के लोग रहते हैं, एक नस्ल के लोग नहीं रहते। ठीक है, इसकी लोकेशन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, साउथ और सेंट्रल एशिया में के क्रॉस रोड्स पे है। इसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी में इसको, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, इसका टोटल एरिया जो है वो है 652,000 किलोमीटर स्क्वायर और 251,830 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, इसका कैपिटल है काबुल, लार्जेस्ट सिटी भी काबुल है और इसकी प्रोविंस का नाम जिसमें ये सिटी है वो भी काबुल ही है। ठीक है, इसकी करेंसी जो है वो है अफ़गानी। ठीक है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है दारी और पश्तो। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है 37.17 मिलियन है 2018 के सेंसस के हिसाब से। इसका रिलीजन जो 99% मुस्लिम से और माइनॉरिटी में 1% अदर रिलीजन के लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही मैप में बता चुका हूँ, ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान है, ईरान है इसके वेस्ट में, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके नॉर्थ में आते हैं और चाइना आता है इसके फार नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसका करंट प्रेसिडेंट जो है वो है अशरफ घानी। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो मीन्स एम्बाउंड हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2004 में। इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज अ स्टेट 1990 में। करते हैं दूसरी स्लाइड से। ठीक है, किंगडम जो इसको किंगडम हुआ था अफ़गानिस्तान जून 1926 में। इसकी रिपब्लिक हुआ था ये 17 जुलाई 1973 में। इसका फाउंडर जो है वो है अहमद शाह दुरानी। टोटल प्रोविंसेस जो है पूरे अफ़गानिस्तान में हैं 34। इसके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 325 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके पूरे कंट्री के। नेशनल डिमोनाइम मीन्स अफ़गानिस्तान के लोगों को अफ़गान कहते हैं। ठीक है, और इसके फेमस जो हो फ्रूट है वो है पोमीग्रेनेट। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो है 60.5 साल। पॉपुलेशन डिवीजन है 74% इसके रूरल एरियाज़ में है, रिमेनिंग अर्बन एरियाज़ में है। लिटरेसी रेट है 38%। ठीक है, 2018 के सेंसस के हिसाब से। वर्ल्ड रैंक है 4th लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से। ठीक है, लोकेटेड जो है वो यूरो एशियन टेक्टोनिक प्लेट के पे लोकेटेड है। हाईएस्ट पॉइंट जो है उसकी नौशॉक पीक है 7,492 मीटर्स इसकी हाइट है। ठीक है, ये सेकंड हिंदू कश माउंटेन्स का बड़ा माउंटेन है और लोवेस्ट पीक है इसकी अमू दरिया की रिवर का खमयाब। ठीक है, इसकी डेप्थ है 258 मीटर्स। समझते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को, कल्चर को और उनके मज़हब को। ठीक है, अफ़गानिस्तान एक सेल्फ कंटेंट इथनिक यूनिट नहीं है, मींस अफ़गानिस्तान में एक ही नस्ल के लोग नहीं रहते। ठीक है, इट्स कल्चर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, और इसका कल्चर यूनिफॉर्म नहीं है, मींस इनमें एक कल्चर अफ़गानिस्तान एक कल्चर फॉलो नहीं करता। ठीक है, होम ऑफ मैरिड इथनिक लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स मीन्स ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, मज़हब फॉलो करने वाले और नस्लों का एक घर है। ठीक है, पठान जो है इसमें
पठान मेकअप रफली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, देयर लैंग्वेज इज पश्तो एंड दे आर हनफी सुन्नी। ठीक है, पठान जो है वो आधी पॉपुलेशन है, अफगानिस्तान की हाफ पॉपुलेशन पठान है, वो पश्तो बोलते हैं और इनकी जो इनका मज़हब है वो है हनफी सुन्नी। ठीक है, दूसरी जो ग्रुप है पॉपुलेशन में वो है ताजिक, वो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन का हिस्सा है और उनकी ज़बान है ताजिक और वो भी हनफी सुन्नी है, कुछ उनमें शिया हैं। तीसरे जो किस्म है इनमें वो है उज़्बेक जो तुर्किक लोग हैं, उनकी जो वो हैं 13 लाख इसमें टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, उसके बाद है हज़ारा, ये ज़्यादातर शिया हैं और उनमें कुछ सुन्नी भी हैं, एंड ये 10 लाख के करीब इसमें पॉपुलेशन का हिस्सा है। दूसरे मज़हब के नस्लों के लोग जो हैं वो हैं नुरस्तानी, बलोच, अमेक, ब्राहुल, गुजहाल एंड मुगल वगैरह। ठीक है, अब समझते हैं लैंड, क्लाइमेट, रिवर्स, डैम्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान साउथ वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, इसका ये लैंडलॉक कंट्री है, मीन्स इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी का इसके पास, इसको सी के एक्सेस के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, इसका क्लाइमेट जो है एरिड और सेमी एरिड है। एरिड वो क्लाइमेट होता है जिसमें बहुत कम बारिश हो या प्रेसिपिटेशन हो, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स हार्डली सर्वाइव करती हूँ। सेमी एरिड वो होता है जिसमें कम बारिश और प्रेसिपिटेशन कम तो हो लेकिन इतनी भी ना जिससे मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स इतना सर्वाइव ना कर सकें। ठीक है, मीन्स नॉर्मल से थोड़ी कम होती है सेमी एरिड। इसका कोल्ड विंटर्स होते हैं और हॉट समर्स होते हैं, मीन्स सर्दियाँ बहुत तेज़ होती हैं और गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थर्न प्लेन्स एंड साउथर्न प्लेटू बाय द हिंदू कश माउंटेन रेंज रनिंग नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अफगानिस्तान को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में, नॉर्थर्न प्लेन्स में और साउथर्न प्लेन्यू में। ये इसको डिवाइड हिंदू कश माउंटेन्स करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक मूव करते हैं कंट्री के अक्रॉस। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट्स ऑफ हिमालयाज अकाउंट्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कंट्रीज एरिया। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो हिमालयाज का हिस्सा है और 2/3 हिस्सा कंट्री के एरिया का एक्वायर करते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स स्मॉलर प्लेन्स हैं, एरियाज हैं, स्मॉलर प्लेन एरियाज हैं। ठीक है, कंटेनिंग मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, ज़्यादातर जो फर्टाइल लैंड है अफगानिस्तान का वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आता है। साउथर्न प्लेट्यू इट अकाउंट्स अबाउट 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ कंट्रीज लैंड। ठीक है, साउथर्न प्लेट्यू जो है वो मीन्स 1/4 एरिया एक्वायर करता है कंट्री का लैंड का। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है पामीर माउंटेन्स नियर चाइनीज़ बॉर्डर। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है पामीर जो है चाइनीज़ बॉर्डर के नज़दीक है। इन एडिशन टू माउंटेन्स द कंट्री possesses मैनी रिवर्स, रिवर basins, लेक्स एंड डेजर्ट एरियाज। माउंटेन्स के अलावा कंट्री में बहुत सी नदियाँ, तालाब, झीलें और सहारा हैं। देयर आर 4 मेजर रिवर सिस्टम्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 4 बड़े रिवर के सिस्टम्स हैं। ठीक है, पहला जो है वो है अमूर रिवर, दूसरा है हेलमंद रिवर, तीसरा है हरीरुंद रिवर और चौथा है काबुल। ठीक है, इन चारों में सिर्फ और सिर्फ काबुल रिवर ही है जिसको सी का एक्सेस है, वो भी इंडस बेसन के ज़रिए, इंडस रिवर के ज़रिए। ठीक है, अदर रिवर्स आर सीजनल। दूसरी रिवर्स जो भी हैं वो सीजनल हैं और रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट सिंपली एम्पटी इनटू एरिड पोर्शंस ऑफ द कंट्री एंड गेट एवापोरेटेड। मीन दूसरी जो रिवर्स हैं उनको कोई डायरेक्ट मीन्स रिप्लेशन नहीं होता उनका पानी किसी भी इन 4 बड़ी रिवर्स के में, और सिर्फ कहीं पे वेपोराइज हो जाता है कंट्री के एरिड एरियाज़ में। ठीक है, एरिड एरियाज़ क्या होते हैं वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब समझते हैं डैम्स को। द मेजर डैम्स दैट हार्नेस दीज रिवर्स फॉर लैंड रिक्लेमेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पर्पसेस आर अरघानदाब डैम, द काजाकाई डैम एंड द नगलू डैम। ठीक है, बड़े डैम्स जो लैंड को वापस सरखेज़ बनाने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हैं ये अरघानदब डैम, काजाकाई डैम और नगलू डैम। ठीक है, अरघानदब डैम 1952 में बना था। ये लोकेटेड है शावली डिस्ट्रिक्ट में, गंधार में। ठीक है, इसका दूसरा नाम है धाला डैम। ठीक है, इसकी हाइट है 55 मीटर, लेंथ है 535 मीटर। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट डैम है अफ़गानिस्तान का। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 388,000 एकड़ फीट वाटर स्टोरेज। ठीक है, इसकी दूसरा डैम है काजाकाई डैम। ठीक है, ये 1953 में बना था, लोकेटेड है काजाकाई डिस्ट्रिक्ट में, हेलमंद में। ठीक है, इसकी हाइट है 100 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है 270 मीटर। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी
1,1,495,000 एकड़ फीट वाटर। ठीक है। तीसरा डैम है नगलू डैम। ठीक है, ये 1968 में बना था। लोकेटेड है काबुल रिवर पे, सोरोबी डिस्ट्रिक्ट में, काबुल। ठीक है, इसकी हाइट है 110 मीटर और इसकी लेंथ है 280 मीटर। इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है 304,000 एकड़ फीट ऑफ वाटर। ठीक है, अब समझते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, अफगानिस्तान इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ सिल्क रोड एंड माइग्रेशन। अफगानिस्तान फोकल पॉइंट है सिल्क रोड और माइग्रेशन की। मतलब जो सिल्क रोड 5000 ईयर से ट्रेड के लिए यूज़ होता हुआ आ रहा है, अफगानिस्तान उसका फोकल पॉइंट है, सेंटर है। और माइग्रेशन जहाँ से ज़्यादा होती है वो भी अफगानिस्तान है। अगर कोई इस कंट्री को कंट्रोल करता है तो वो सिल्क रोड की ट्रेड को और माइग्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। मतलब कि ये पूरी एशिया को, ईस्ट और वेस्ट एशिया दोनों को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है और मिडिल ईस्ट में भी एक्सेस देता है। अगर कोई कंट्री इसको कंट्रोल करता है या इस पर रूल करता है तो वो पूरी एशिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है और मिडिल ईस्ट में भी एक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान मीन्स कंट्रोल ऑफ पाइपलाइन रूट्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये भी गलत नहीं होगा कहना कि जो कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को वो ट्रेड रूट की पाइपलाइंस को और एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। ये वैसे ही कह सकते हैं ऐसे कि जैसे 19वीं सेंचुरी में रेलवेज इंपॉर्टेंस थी ग्रेट ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज़ के लिए ट्रेड के लिए, वैसे ही आज के दौर में पाइपलाइंस रोड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसके ज़रिए एनर्जी रिसोर्सेज का सप्लाई वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है और ये सारी अफगानिस्तान के थ्रू होती हैं। इसलिए जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है वो पूरी इन पाइपलाइंस को कंट्रोल करता है और वो एक सुपर पावर बनने के पॉसिबल चांसेस रखता है। Because pipelines connects trading partners and maintains regional balance of power। मतलब कि पाइपलाइंस की वजह से ही ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। अब समझते हैं प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान को। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू और चौथा लाल। ठीक है, ये डिनोट करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को। ठीक है, ये रीजनल कमांड्स में इसको डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये पूरी कंट्री जो है वो अनरेस्ट में होती है, तो जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के ज़रिए सिविल मिलिट्री रिलेशंस को मेंटेन करती है। ठीक है, जो रेड में आते हैं उसको कमांड करता है जर्मनी, जो ग्रीन में आता है उसको इटली कमांड करता है, जो ब्लू में आते हैं उसको यूएसए खुद कमांड करता है और जो येलो में आते हैं उसको कलेक्टिवली ब्रिटेन, कनाडा और नीदरलैंड्स उनको कमांड करता है। ठीक है, ये इनका काम होता है सिविल और मिलिट्री रिलेशंस को मेंटेन करना, जिससे कंट्री में जिससे ज़्यादा हालात ख़राब ना हो। ठीक है, ये 34 प्रोविंसेस को इन्होंने अपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।